सभी को नमस्कार। हमारे पास आपके लिए एक नई चुनौती है। इसे अंत तक देखना सुनिश्चित करें। यह बहुत अच्छा है। आखिरकार यह वीडियो आपके लिए और आपके बारे में है। 100 लेयर्स चैलेंज में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। हेलो लड़के और लड़कियों, सब कैसा चल रहा है? 2 के खिलाफ 2? हाँ, बहुत अच्छा। पर कैसा रहेगा अगर हम आपको एक नया गेम खेलने की पेशकश करें, जहाँ के मुख्य पात्र आप लोग ही होंगे? बुरा नहीं है ना? नियम सरल है। यदि आप एक गलती करते हैं तो जो गड़बड़ आपने कर दी है उसकी भरपाई करने के लिए आपको 100 परतें या 100 लेयर्स लगानी पड़ेंगी। समझ गए? तो चलो और अधिक समय बर्बाद मत करो, अपनी जगहों पर जाओ दोस्तों, तैयार हो जाओ। और हम शुरू करते हैं। जेस क्या कर रही है? ध्यान से रैच। ओह, ऐसा लग रहा है कि तुमने जेसिका का नाखून तोड़ दिया है। इसका मतलब है सजा तुम्हें मिलेगी रेचल। हाँ, यह एक दुर्घटना थी, पर नियम तो नियम है। इसकी कीमत तुम्हें नाखूनों की 100 परत लगाकर चुकानी होगी। और विश्वास करो या नहीं रेचल, पर यह बहुत आसान है। और यहाँ आपके 100 नाखून, और जितनी जल्दी हो सके इन सबको चिपका लें और अपना काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट करें। खैर, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। पहला नाखून, इसकी आदत नहीं है रेचल, इसे अच्छे और ध्यान से लगा रही है। बहुत बढ़िया, एक हो गया। बहुत अधिक है चिपकाने के लिए, बस रुकना नहीं है। ये एक लंबी और थकाने वाली रात होने वाली है, पर इसे तो करना ही है। बस कोशिश जारी रखें। जैसे जैसे परतें ढेर होती जा रही हैं, वैसे ही वह काम साफ सुथरी दिख रही है। पर बेशक यहाँ पर गुणवत्ता नहीं देखी जा रही, बल्कि मात्रा देखी जा रही है। केवल 20 नाखून लगे हैं और रेचल को विश्वास नहीं हो रहा है कि अपनी आंखों के सामने क्या हो रहा है। हमें डर है कि यहाँ से यह और भी बदतर होता जाएगा। और काम जारी है। आधे से भी कम काम हुए हैं और रेचल के हाथ वास्तव में भारी होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है। और अंत में अंतिम परिणाम, आखिरी 100वां नाखून। उन गणित प्रेमियों ने जिन्होंने पहले ही समझ लिया कि यह 100 नाखून है, लेकिन बाकियों को हम बता दें कि उसने प्रत्येक उंगली पर 20 नाखून लगाए हैं। ऐसा लग रहा है कि जेसिका को भी इस बात का एहसास नहीं है कि उसने कितनी कठोर सजा दी है, पर रेचल ने यह कर दिखाया, उसकी तो सराहना करनी पड़ेगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि सुबह के नाश्ते को छोड़कर अब तुम पछता रही होगी, है ना जेस? पर अब इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अब बैठकर काम करो जब तक कि दोपहर के भोजन का समय नहीं हो जाता। फिर हालांकि एक बेहतर दिन बिता रही है, यहाँ तक कि उसे समय भी मिल गया कि वह मैकडी जाकर अपने लिए चीज बर्गर भी लेकर आ गई है। उसकी एकमात्र गलती यह हो गई कि उसने अपने बगल में बैठे हुए जेस के पास अपने चीज बर्गर को अकेला छोड़ दिया। यह कितना अकेला और स्वादिष्ट लग रहा है ना? यह सच में स्वादिष्ट। मैं अब और नहीं रुक सकती, थोड़ा खा लेती हूँ। ओह, अब हमें पता चला है कि आगे क्या होने वाला है। बस उसे एक बार देखते ही रेचल को अपने नाखून चिपकाने की यात्रा की कहानी याद आ जाएगी। किसी भी तरह से अपनी सहेली को सजा देने का मौका नहीं चूकेगी। और अब उसे दिखने वाला है बिंगो। और इस तरह के अशिष्ट आचरण के अपराध के लिए जुर्माने के रूप में 100 चीज बर्गर खाने की चुनौती दी गई है। यह सब तुम्हारे लिए है मिस भूखी लड़की। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाते जाओ। बस ध्यान यह रहे कि इस टेबल पर एक टुकड़ा भी बचना नहीं चाहिए। खाए जाओ जब तक कि सब खत्म ना हो जाए। आइए देखें कि जैसे इस खाने की चुनौती को कैसे संभालती है। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस बड़े चीज बर्गर के लीनिंग टावर के बारे में कुछ रियायत मिलेगी? 10 और अब 15, 20, 80, 90, 100। ये सभी आकाश की तरह ऊंचे हो गए हैं और जेस का इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं इसे देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। लोगों की पूरी भीड़ के लिए यहाँ पर्याप्त भोजन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसके साथ उन्हें फ्राइज की भी याद आ जाएगी। ओह, यह तो बहुत ही अच्छा है। शुक्र है कि जेसिका के स्वादिष्ट कार्य में उसकी मदद के लिए उसकी दोस्त भी है। अच्छा है कि यही एकदम दोपहर के भोजन के समय आ गया। शायद किसी को डॉक्टर को बुलाना पड़ जाए, और अगर कुछ नहीं तो एक जोड़ी बड़ी पैंट ही मदद करेगी, है ना जेस?
दिन और गलतियों के लिए नया मौका। और ये दोनों फिर से इस पर हैं। रेचल, जेस इस बात से थोड़ी नाराज दिख रही है कि क्या तुमने उसके कपड़े लेने से पहले उसे पूछा था? हालांकि लड़कियां हमेशा अपने कपड़े शेयर करती हैं, है ना? शायद ऐसा होता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आज नहीं है। ठीक है, जब तुमने ऐसा कर ही दिया है तब तुम आगे बढ़ो और मेरी अलमारी के सारे कपड़े पहनो जल्दी से। अब मैं तुम्हें अपनी 100 चीजों में देखना चाहती हूँ। अब तुम इससे नहीं बच सकती रेच। अब ये कपड़े तुम्हें पहनने ही होंगे और हमारा मतलब उन सभी से है। आशा है कि कोई परेशानी नहीं होगी। पहली परत आसान है, लेकिन यह मत सोचना कि ये ऐसे ही रहेगा। और बस एक के बाद एक पहनते रहो। शॉर्ट्स शुरुआत के लिए अच्छा है, पर अब मुसीबत शुरू हुई है। 26वें आइटम तक रेचल थोड़ी परेशान होने लगी है, बल्कि असहज होना कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। जेस के बाद की सभी को पहनना कैसे संभव हो पाएगा? लगता है हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। क्या रेचल अभी वहाँ पर है, या हम सिर्फ कपड़ों के एक ढेर को देख रहे हैं? जेस, क्या तुम्हारे पास 100 आइटम या तुम्हें कम पड़ जाएंगे? लगता है कि जेस रेचल को छोड़ देगी। अंतिम कपड़ा और हमारा स्केयरक्रो तैयार है। अरे नहीं, वो नीचे चली गई। केरा बहुत दिनों के बाद अपना पेडिक्योर कर रही है। एक बार जब वो अपने पैर की उंगलियों पर पॉलिश लगा लेगी, तब वो अपने मनपसंद फुटवियर पहन सकती है। केरा, केवल तुम्हारे पास ही नए जूते नहीं हैं। इसे देखो। ओह, यह देखना काफी दर्दनाक है। स्नीकर्स की एक नई जोड़ी पर लाल नेल पॉलिश। मुझे लगता है केरा को अपनी दोस्त को एक जोड़ी नया जूता देना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं चलेगी। वह जूते काफी महंगे थे। शायद केरा अपनी गलती के लिए किसी और तरीके से भुगतान कर सकती है। तुम्हारा क्या कहना है रेच? तो फिर यह तय रहा। केरा को बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, बल्कि उसे कम से कम थोड़ी देर के लिए तो अपने पैरों को कष्ट देने की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के लिए केरा कुछ पिघले हुए मोम और एक बाल्टी बर्फ के ठंडे पानी का उपयोग करेगी। पहले पैर को मोम में डुबाएं, फिर ठंडे पानी में, और इसे बार बार दोहराएं। आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा, 100 बार, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि वह इस सजा का आनंद ले रही है। उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पूरी रात स्नीकर को धोने से तो बेहतर है, और इस तरह से उसका थोड़ा व्यायाम होते जा रहा है। और हो गया, सब कार्य पूरा हो गया। आइए देखें कि तुमने एक जोड़े जूते के लिए क्या किया है। केरा इससे अपने लिए चप्पल भी बना सकती थी अगर वह चाहती तो। चैलेंज पूरा हुआ और इन दोनों दोस्तों के बीच सब ठीक है। ओह केरा, क्या तुम कल रात फिर से आधी रात को स्नैक्स खा रही थी? नमकीन और मीठा, और फिर इसे देखने से कुछ, इसमें कोई शक नहीं है कि घर में कुछ भी नाश्ता बचा हुआ हो। केरा कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी आंखों के नीचे के बैग को या कल रात में किए गए अपने काम को नहीं छुपा सकती। माइक हमेशा एक कूटनीतिज्ञ की तरह काम करता है और उसे संकेत देता है कि केरा को अपने फूले हुए आंखों के लिए कुछ करना होगा, लेकिन माइक किसी भी तरह से नरम नहीं है और किसी को भी घर पर या घर से बाहर खाने से फाइन करने का मौका नहीं छोड़ता। यह तुम्हारे लिए है, 100% अच्छे परिणाम की गारंटी के लिए। जल्दी की कोई बात नहीं है, अपने आप को तैयार कर लो, मैं तुम पर नजर रखूंगा। केरा को उसकी इच्छा शक्ति की कमी के लिए जवाब देना है। शायद यह छोटा सबक उसे भविष्य में उसकी गलतियों को दोहराने से बचाए रखेगा। पहला पैच लगाना तो बहुत आसान है, पूरी तरह से कल रात के नमक से हुए अतिरिक्त सूजन को ढकते हुए। पर जैसे जैसे परतें बढ़ती जाती हैं, दूसरी जोड़ी भी बिना किसी झंझट के लग रही है। मुझे लग रहा है कि माइक बहुत आनंद ले रहा है। केरा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रही है। हम उसे शायद एक उल्लू कह सकते हैं। हाँ, सच कहे तो एक बड़ा विशाल नींद का उल्लू। खराब नहीं दिख रही हो। और उसने कर लिया। माइक, आओ और उसके काम की जांच करो, और थोड़ा जल्दी करना, वरना इसके वजन से कहीं केरा की गर्दन ही ना टूट जाए। बहुत अच्छे से किया। तुम चाहती हो कि मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ चिप्स खरीद कर लाऊं पुरस्कार के लिए? और सूजन दूर हो गई तो सब बुरा नहीं गया। केरा की आंख बैग से मुक्त हो गई हैं, तो इससे सभी कुछ सीख सकते हैं। आधी रात में खाना छोड़ दें,
पर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आंखों पर यह पैच लगाने के लिए तैयार रहें। बेशक ये 100 होंगे। तो खेल खत्म हो गया। सभी ने अपनी चुनौती का शानदार ढंग से पूरा किया। पर याद रखिए, चाहे आप कितनी भी कोशिश अपनी गलतियों को ढकने के लिए कर ले, पर सच्चाई आखिरकार सामने आ जाएगी और आपको उसका 100 गुना भरपाई करना होगा। तो आप जो भी करें सोच समझ कर करें और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, और इस तरह से आपसे कुछ गड़बड़ नहीं होगा और आप अपना समय इन ब्लूपर्स को देखने में बिता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों।